क्योंकि नबी को अपने उम्मती के सलातो सलाम का इंतजार रहता है। समझ रहे हैं? हुजूर हमेशा अपनी उम्मत के दुरूदो सलाम का इंतजार करते हैं। अभी जलसा कंप्लीट होगा, आप लोग सलाम पढ़ेंगे, सलाम के बाद दुआ होगी। क्या होगी बोलिए? दुआ होगी। आप जो अपने दोस्त यार को कहते हैं भाई दुआ में याद रखना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप जब फोन में बात करते हैं, जब फोन रखा जाता है, आप फोन रखते रखते कहते हैं ठीक है मैं रहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप भी कहते हैं, आपका दोस्त भी आपको कहता है क्या? दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। मगर मेरे भाइयों बताओ, क्या आप जिसको कहते हैं दुआ में याद रखना, क्या वो आपको दुआ में याद रखता होगा? नहीं रखता होगा। दुआ में याद वो रखेगा जो आदमी नेक होगा, जो आदमी नमाजी होगा, जो आदमी कुरान पढ़ने वाला होगा, जो आदमी हलाल खाने वाला होगा, जो आदमी सच बोलने वाला होगा, जो आदमी रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा, वो जरूर आपको दुआ में याद रखेगा। मगर बताओ ऐसा इंसान आज के दौर में कितना परसेंट मिलेगा? 100 में 5% अगर ऐसा आदमी मिलेगा, 95% अलग आदमी मिलेगा। मगर सबको हम कहते हैं दुआ में याद रखना। आप जरा अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप का मुआयना कीजिए। आपको भी आपके दोस्त लोग फोन में बोलते होंगे दुआ में याद रखना। आपका दोस्त कोई कलकत्ता में रहता है, कोई बंबई में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, कोई सऊदी में, कोई दुबई में रहता है। फोन के माध्यम से जब आपका दोस्त आपको बोलता है दुआ में याद रखना, बताओ आप लोगों ने कितना मर्तबा उसको दुआ में याद रखा है? जवाब मिलेगा नहीं, हमने याद नहीं रखा। अरे याद रखेगा कैसे? आदमी जब सो के उठेगा 9 बजे, उसे क्या मालूम किससे क्या वादा किया है? जोहर का टाइम कोई अगर दुकानदारी में गुजारेगा, उसे क्या मालूम किससे क्या वादा किया है? असर के वक्त आदमी अगर दोस्त यार के साथ घूमेगा, उसे क्या मालूम किससे क्या वादा किया है? मगरिब के समय क्लब में बैठकर अगर बंदा कैरम बोर्ड खेलेगा, उसे क्या मालूम दोस्त से क्या वादा किया है? इशा के वक्त आदमी अगर दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल लेकर दूर दराज घूमने जाएगा, उसे क्या मालूम मुसलमान से क्या वादा किया है? मगर मेरे दोस्तों, ये जो उलमा यहाँ आए हैं, ये जो नाथ खां यहाँ आए हैं, ये जो मस्जिदों के इमाम यहाँ आए हैं, इन लोगों को दुआ के लिए बोलो चाहे ना बोलो, ये जब जब दुआ करेंगे हर सुन्नी को याद रखेंगे। इसीलिए जो जलसा छोड़ के चले गए उन्हें बता देना, जलसा आधे में छोड़ के मत जाना, जलसा कंप्लीट करना, सलातो सलाम पढ़ना। उसके बाद जब दुआ होती है तुम उलमा को बोलते नहीं हो दुआ में याद रखना, मगर जलसे के बाद उलमाए किराम अपनी दुआ में तुमको भी याद रखते हैं, तुम्हारे बस्ती के तमाम मरहूम को भी याद रखते हैं। ठीक है, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जरा जल्दी जल्दी आगे आ जाइए, थोड़ी देर का ट्यूशन होगा, फिर सब घर जाएंगे सलाम पढ़ के। आइए जल्दी जल्दी आगे आइए, जल्दी जल्दी। आप लोग शिकायत करते हैं ना, धामनगर जाते हैं इतने साल से कुछ नहीं मिलता, काई पदर जाते हैं इतने साल से कुछ नहीं मिलता। आज आपको सही तरीका बताऊंगा धामनगर जाने का, दोनों अच्छे से सही तरीका बताऊंगा धामनगर जाने का, और सही तरीका बताऊंगा काई पदर जाने का। समझ रहे हैं? मगर जरा और जरा पीछे वाले भाई लोग आप भी आ जाइए, कुर्सियां खाली है। देखिए ये क्लासरूम है, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, और क्लासरूम में आगे बैठोगे कब्र के एग्जाम में मार्क अच्छा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ मेरे दोस्तों, जलसा बीच में छोड़ के लोग चले जाते हैं। देखिए जलसा जहाँ भी हो, 3 टाइप के लोग जलसे में आते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। आपने घड़ी देखा? घड़ी में 3 टाइप का कांटा होता है। 1 सेकंड का कांटा होता है, 1 मिनट का कांटा होता है, 1 घंटा का कांटा होता है। होता है कि नहीं होता है? मगर सबकी रफ्तार डिफरेंट होती है, सबकी रफ्तार अलग अलग होती है। कोई बड़ी तेजी से सफर करता है, कोई उससे थोड़ा कम, कोई उससे थोड़ा कम। इसी तरह जलसे में भी 3 टाइप के लोग आते हैं। पहली कैटेगरी नाकाम है, अनसक्सेस है,
दूसरी कैटेगरी नाकाम है, अनसक्सेस है। मगर तीसरी वाली कैटेगरी जो जलसा कंप्लीट करके सलाम पढ़ के दुआ मांग के जाती है, यही कैटेगरी जिसके बारे में कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत में आए हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल। समझ रहे हैं? नारे तकबीर। आप लोग क्या यहीं पे है? तो जोर से नारे तकबीर, और जरा पूरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला। पहली कैटेगरी वो है, बहुत अच्छा है, अब कुछ छूना नहीं, ठीक है? जलसे में 3 टाइप के लोग आते हैं कि नहीं? पहला टाइप अच्छा नहीं है, सेकंड टाइप अच्छा नहीं है, थर्ड टाइप अच्छा है, जो यहाँ बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। पहला टाइप वो है जो इरादा बना के आता है लंगर खा के आ जाएंगे। बोलिए सही कह रहे हो नहीं कह रहा हूँ? आप देखते होंगे बहुत से लोग डिसाइड करके आते हैं, पहले पोस्टर देखते हैं, उसमें लिखा है कि नहीं कि जलसे में लंगरे आम का, बाहर से आने वालों का लंगर का माकूल इंतजाम है। कुछ लोग यही चीज पढ़ के आते हैं, अनसक्सेस, नाकामयाब। बोलिए कि नहीं है? कुछ लोग जलसे में इस नियत से आते हैं लंगर खाएंगे, एक कलाम सुनेंगे, फला शायर का कलाम सुनेंगे, वो जो दिल्ली से शायर आ रहा है उसको सुनेंगे, वो जो कलकत्ते से आ रहा है उसको सुनेंगे, वो जो बिहार से शायर आया है उसको सुनेंगे, 11 बजे चले जाएंगे। ये दूसरा टाइप है, ये भी अनसक्सेस है। क्यों? जलसे में जितने लोग आए हैं सब आशिके रसूल हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तुम अगर एम बना के आओगे, एक कलाम सुनूंगा आ जाऊंगा, 2 कलाम सुनूंगा आ जाऊंगा, 3 कलाम सुनूंगा आ जाऊंगा, 2 शायर को सुनूंगा आ जाऊंगा, 3 शायर को सुनूंगा आ जाऊंगा। तुम अगर खाली शायर को सुनोगे, ये उलमाए किराम ने 8 बरस 10 बरस मदरसा में घर परिवार को छोड़कर, घर की सुख शांति छोड़कर, अपने दोस्त को छोड़कर, बाप माँ की मोहब्बत को छोड़कर, भाई बहन की मोहब्बत को छोड़कर, ये उलमाए किराम जो घर छोड़कर 8 बरस 10 बरस मदरसा में रहे हैं, मदरसा में क्या खाया है? दाल खाया है, चावल खाया है, सब्जी खाया है। आप घर में मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हैं, अच्छा मजेदार खाना खाते हैं, लजीज ग़िज़ाएं खाते हैं। मदरसा के बच्चों से पूछो मदरसा में क्या खाने मिलता है। हो सकता है उड़ीसा के चंद मदारिस में अच्छे खाने मिलते हो, बच्चे लोगों के घर में जागीर खाते हो, मगर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मदरसों में जो खाना खाया है वो हमारा दिल जानता है, हम जानते हैं। उस खाने को खाकर पानी वाली दाल और चावल, ऐसा कभी कभार चावल में इधर कीड़ा दिखता है, इधर कीड़ा दिखता है, ऐसे चावल को हमने खाया। क्यों खाया? हमें मालूम था ये वही ग़िज़ा है जो बदन को ताकत देगी। ये ग़िज़ा जब बदन को ताकत देगी, सीने से नूरे ईमान रोशन होगा, नूरे ईमान रोशन होगा। तो भोले भाले सुन्नी, भटके हुए राही, भोले भाले मुसलमान, जिनको चंद दाढ़ी टोपी वाले मौलवी हाथ में तस्बीह लेकर, लंबी लंबी नमाजें पढ़कर, लंबे लंबे क़िरात करके, इस्लामी हुलिया बनाकर जो भोले भाले मुसलमानों को दीन के नाम पर धोखा देते हैं, ऐसे धोखेबाज लोगों से अगर हमें अपने सुन्नी भाई को बचाना है, हमें इस चावल के साथ समझौता करना पड़ेगा, हमें इस दाल के साथ समझौता करना पड़ेगा। इतनी तकलीफ दे अशिया खाकर हम जो आलिम बने, मौलाना बने, किस लिए बने? आप जलसा छोड़ के चले जाएंगे इसलिए बने? नहीं, हमारा एम है, हमारा मकसद है, हमारा सुन्नी भाई इस उम्र में आपके पास समय नहीं है, मदरसा में नाम लिखाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे, डेली 2 घंटा टाइम देंगे, मदरसा में दीन सीखेंगे। आपके पास वक्त नहीं है, मगर हम लोगों ने 8 बरस 10 बरस में मदरसा में जो इल्म हासिल किया है, अल्लाह के फजल से 2-4 घंटे के जलसे में वो सारा इल्म हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो
तो मेरे भाइयों जलसे से बीच के उठ के नहीं जाया जाएगा। जलसे में आए हैं तो कंप्लीट करके जाएंगे। क्या पता कौन सी बात कब लग जाए, क्या पता कौन सी बात कब भेजे में उतर जाए, क्या पता कौन सी बात इंसान की हिदायत का सबब बन जाए। आपको नहीं मालूम दुश्मन ताकतें आपको आंखें दिखा रही है, आपको नहीं मालूम दुश्मन ताकतें रोज रोज मजबूत होती जा रही है। आप हैं क्या, आपकी तादाद कितनी है? मुसलमानों को देखो, मुसलमानों की नस्ल को देखो, मुसलमान का यंग जनरेशन कितना बिगड़ा हुआ है। कभी मस्जिदों में जाओ, कभी जलसे में। अभी जलसे में आते आते हमने देखा कभी कोई मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ में मोटा सा कड़ा होता है, कोई स्टील का कड़ा पहना हुआ है, कोई तांबे का कड़ा पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है। कोई मुसलमान यंग जनरेशन को देखो, हमारा नौजवान कान छेद के घूम रहा है। बताओ उस कान छेदने वाले की जब हम हिदायत करने आएंगे, वो दो कलाम सुन के चला जाएगा, उसकी हिदायत कौन करेगा? बोलिए सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? हाथ में जो कड़ा पहन के घूमता है उससे पूछो कड़ा पहनना हराम है, उलमा ने मना फरमाया है। वो कहेगा अजमेर से कड़ा लाया हो। मैं कहता हूं मेरे भाई, कड़ा चाहे अजमेर का हो, चाहे बगदाद का हो, या दुनिया के किसी भी मार्केट का हो, अगर हराम कर दिया गया है, नबी ने मना फरमा दिया है, तुम कभी पहन नहीं सकते। बताओ कड़ा पहनने वाला जलसे में आया, कान छेदने वाला जलसे में आया, लड़की की तरह लेडीज की तरह सर में हेयर बैंड लगाने वाला जलसे में आया, उसकी हिदायत कब होगी, कब उसे हम सिखाएंगे? मेरे भाई ये सब तरीका छोड़ दे। कोई अगर रास्ते घाट में तुझे देखेगा सलाम नहीं करेगा, कोई जान नहीं पाएगा ये मुसलमान है कि कौन है, क्योंकि कड़ा पहनना इस्लाम का शियार नहीं है, कड़ा पहनना इस्लाम का तरीका नहीं है। तरीका इस्लाम का अपनाओ, रास्ते चलते जाओगे फरिश्ते सवाब लिखते चले जाएंगे। तरीका ऐसा बनाओ, राह चलते जाओगे फरिश्ते सलाम करते चले जाएंगे। बताइए कान छेदा हुआ, हाथ में कड़ा पहना हुआ नौजवान जिस रास्ते से गुजर रहा होगा, आप जान पाएंगे वो मुसलमान है कि क्या है? नहीं ना जान पाएंगे। आप उसे सलाम करेंगे कैसे? अरे बाज औकात तो ऐसा होता है, कुछ लोगों से आप आधे घंटे खड़े होकर गुफ्तगू कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा वो अपना वाला है कि उधर वाला है। हाँ, आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं समझ नहीं पाया ये मुसलमान है कि कौन है। बहुत देर के बाद जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, खालिद भाई, शफीक भाई, रफीक भाई, मुमताज भाई, तब हमारा भेजा खुला। अरे जिससे इतनी देर से हम बात कर रहे थे ये मुसलमान है, अभी तक हम समझ नहीं पाए। यानी पता चला नाम तो मुसलमानों वाला हो गया है, पैदा तो मुसलमान के घर में हो गए हैं, मगर सीरत और किरदार में अभी तक इस्लाम नहीं आया है। सुनो, जब तक सीरत और किरदार में इस्लाम नहीं आ जाएगा, इंसान तो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। हुजूर का गुलाम बनना है, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, अपने आप को करबलाई मुसलमान बनाओ, हुजूर का गुलाम बनना है। आप देखिए आज हमारी मस्जिदों में क्या होता है, कभी जुमा पढ़ने जाइए, देखिए जुमा में इमाम साहब मस्जिद के मिंबर में खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? लोगों को दीन सिखाएंगे, लोगों को तहारत सिखाएंगे, लोगों को वजू सिखाएंगे, लोगों को नमाज सिखाएंगे, लोगों को फरमाने रसूल सिखाएंगे, घर परिवार कैसे चलेगा वो तरीका बताएंगे। बच्चा बाप की नाफरमानी करता है, बच्चा जवान हो गया है, बाप को मुंह उठा के बोलता है, बूढ़े बाप माँ परेशान हैं, औलाद बिगड़ गई, बूढ़े बाप माँ परेशान हैं, औलाद बात नहीं मानती। बच्चा शादी हो गया, अब बीवी का सपोर्ट लेकर बूढ़ी माँ से लड़ाई करता है। ऐसे लोग जब मस्जिद में आएंगे तो उनकी हिदायत होगी। इमाम साहब 12:15 में जुमा की अजान हो गई, 12:30 बजे इमाम साहब माइक लेके खड़े हो गए, लोगों की हिदायत करेंगे। यंग जनरेशन यानी जो युवा हैं इस्लाम के, उनकी हिदायत करेंगे। मगर इमाम साहब जब माइक लेके खड़े हुए हैं तब तक आदमी नहीं है, एक सफ हुआ है, आधी सफ में आदमी है। धीरे धीरे तकरीर आगे बढ़ी है। अब जब तकरीर का आखिरी मरहला आया है, क्या देखते हैं उस वक्त धीरे धीरे यानी हमारा यंग जनरेशन जब इमाम साहब की तकरीर खत्म हो जाती है उस वक्त आके मस्जिद में पहुंचता है। बताओ ऐसे में आप क्या सीखेंगे? ऐसे में आपको दीन की क्या समझ होगी? ऐसे में आप क्या जानेंगे इस्लाम क्या कहता है? मेरे दोस्तों, बस्ती में जो ये जलसा होता है ना, इसका मकसद ये नहीं है खाली उछल कूद कर लेंगे, इसका मकसद ये है आदमी अपने आप की हिदायत करके लौटे। जलसे में आने से पहले कुछ और था, जलसा खत्म करके लौटे तो कुछ और बन जाए। ये जलसों का एम होता है। गौस पाक का लंगर 11वीं में आपने बहुत खाया, हर जगह गौस की दावत खाया, जिधर से देखो गौस की 11वीं, जिधर देखो गौस का लंगर, हर जगह
आपने जाके गौस के नाम का लुकमा खाया, कहीं बिरयानी खाया, कहीं कोरमा खाया, कहीं पुलाव खाया, कहीं चिकन खाया, बोलिए खाया कि नहीं खाया? मगर आपको नहीं मालूम हुजूर गौस पाक जिन्होंने आपको पूरा महीना खिलाया है, उन्होंने सारी जिंदगी क्या तबलीग किया है, उनके दिल में खौफ खुदा का क्या आलम था। आज इंसान से पूछो अल्लाह से डरता है? हर आदमी कहेगा हाँ अल्लाह से डरता हो, बोलेगा अल्लाह से डरता हो, मगर फजर के टाइम वो आंख बंद करके सो रहा होगा, इसका मतलब उसने झूठ कहा था। बोलेगा अल्लाह से डरता हो, जोहर के टाइम मस्जिद के मुसल्ले उसे पुकार रहे होंगे, वो मस्जिद में नजर नहीं आएगा, इसका मतलब उसने झूठ कहा अल्लाह से डरता हो। बोलेगा अल्लाह से डरता हो, असर में गायब होगा, मगरिब में गायब होगा, इशा में गायब होगा। मैं कहता हूँ यह झूठ है, मत बोलो अल्लाह से डरता हो। बताओ इतने लोग बैठे हो, मैं अगर आप लोगों से कहूँ तूफान से डरते हो, हर आदमी कहेगा हाँ तूफान से डर लगता है। बोलिए डर लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अगर तूफान होने का ऐलान हो जाए हुकूमत की तरफ से, अब्बा कहते हैं जल्दी से मोमबत्ती ले आओ, जल्दी से माचिस ले आओ, जल्दी से लैंटर्न में तेल डाल के रखो, घर में खाने पीने की सामग्री बिस्किट मिक्सचर चूड़ा मूढ़ी वगैरह रखो, क्योंकि कब तूफान आएगा, कब बिजली चली जाएगी, 4 रोज अंधेरा हो जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, बड़े क्या खाएंगे। बोलिए होता है कि नहीं? यानी आदमी तूफान से डरता है। बताओ जलजला से डरते हो कि नहीं? अगर मैं मजमे में आवाज लगाऊं, हर आदमी कहेगा जलजला से भी हम डरते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैं अगर आवाज लगाऊं, आप सैलाब से डरते हैं, सैलाब सैलाब, हर आदमी कहेगा हाँ सैलाब से डर लगता है, क्योंकि सैलाब जब आता है ना पूरे बस्ती को बहा ले जाता है, घर घर में पानी घुस जाता है, आदमी घुटनों घुटनों पानी में परेशान हो जाता है। यानी आप तूफान से तो डरते हैं, आप सैलाब से तो डरते हैं, आप जलजला से तो डरते हैं, मगर क्या आपको मालूम है तूफान को उस खुदा ने पैदा किया है, जलजला को उसी खुदा ने पैदा किया है, सैलाब को उसी खुदा ने पैदा किया है। तो खुदा की बनाई हुई चीजों से डरना और खुदा से ना डरना ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफी है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा की बनाई हुई चीजों से अगर तुम्हें डर लगता है, वो डरना छोड़ दो, तुम खुदा से डरना शुरू कर दो। जिस दिन तुम खुदा से डरने लगोगे, तुम्हें दुनिया में किसी से डर नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। साउंड और है, और साउंड है, साउंड दो, साउंड। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और सुनेंगे 5-10 मिनट, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उर्स में जाने का तरीका ही नहीं मालूम, ये ना हमने कहा था बताएंगे। देखिए हमने आयत पढ़ा है, पहले पारे की आयत है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अभी बता दूंगा, सुन्नी में जो 73 में से एक फिरका है ना, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। उसी एक फिरके को अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी कहा जाता है कि नहीं? और यही एक फिरका बेस्ट है, क्या है? जोर से बोलिए, बेस्ट है। यही एक फिरका सक्सेसफुल है, क्या जोर से बोलिए, सक्सेसफुल है। और यही एक फिरका पावरफुल है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, 72 जहन्नम में जाएंगे। नबी ने फरमाया एक फिरका जन्नत में जाएगा, क्यों? वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हमने आयत करीमा पढ़ा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर आदमी अपनी नमाज में कहता है ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। तवज्जो रखिएगा, हर आदमी चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, हर आदमी कहता है या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। और हर नमाज में, 5 नमाज में कहता है। और याद रखो ये सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा नमाज में वाजिब है। क्या है? जोर से बोलिए, वाजिब है। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। हाँ, अगर आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, उसके अलावा सूरह फातिहा के अलावा आपने जो दूसरे सूरत हैं 113 कुरान के सूरह फातिहा के अलावा आप सूरह फातिहा के बाद उसको अदली
अदली बदली कर सकते हैं। अलम तरा नहीं पढ़ा ले इलाफे पढ़ ले, इलाफ नहीं पढ़ा अराइतल लदी पढ़ ले, अराइतल लदी नहीं पढ़ा इन्ना आतैना पढ़ ले, उसे नहीं पढ़ा फलक पढ़ ले, उसे नहीं पढ़ा नास पढ़ ले, नास नहीं पढ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ ले। यानी सूरह फातिहा के अलावा जो दूसरे सूरे हैं उसमें अदली बदली आप कर सकते हैं, मगर सूरह फातिहा ऑलमोस्ट हर नमाज में वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं है। और देखो मेरे दोस्तों, सूरह फातिहा में हर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। जानते हो दिन भर में रात में 5 टाइम बंदा कहता है सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता है कहाँ? उसी कुरान से पूछा गया, तो कुरान से जब पूछा गया ऐ कुरान सीधा रास्ता कौन सा है, बंदा कहता है सीधा रास्ता चला, कुरान कहता सिरातल लज़ीना। बंदा जब कहता है मौला हमें सीधा रास्ता चला, वो सीधा रास्ता कौन सा है? बंदा कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह वो सीधा रास्ता चला जिस रास्ते में तूने इनाम किया। क्या किया है? इनाम किया है। हर बंदा वो रास्ता मांगता है जिस रास्ते में अल्लाह ने इनाम किया है। अब कुरान से पूछो ऐ कुरान ये इनाम वाला रास्ता कौन सा है जिसे हर नमाजी अपनी नमाज में अल्लाह से मांगता है? कुरान कहेगा 5वां पारा उठाओ, समझ में आ जाएगा ईमान वाला रास्ता कौन सा है। जब 5वां पारा खोला गया उसमें लिखा था अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना, वो सीधा रास्ता जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है। और पहले पारे के सूरह फातिहा में हर आदमी ने उस रास्ते को तलब किया है, तो वो सीधा रास्ता इनाम वाला 5वां पारा कहता है मिनन नबिय्यीना, वो नबियों का रास्ता है, वस्सिद्दीकीना वो सिद्दीकों का रास्ता है, वश्शुहदाई वो शुहदा का रास्ता है, वस्सालिहीना वो औलियाए किराम का रास्ता है, औलियाए किराम का रास्ता है। जो औलियाए किराम के बागी हैं, जो वली को नहीं मानते। अच्छा आप लोग सुनेंगे यार, आवाज आ रही बराबर? इसका जरा इको कम किया जाए या इतना ही रहे? इको कम करिए। असल में इनको नाज शरीफ के टाइम बजाने का सारा तजुर्बा है, मगर बयान के टाइम माइक कैसे बजाया जाए इसके लिए इनको YouTube से सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तकरीर के टाइम ये बजा नहीं सकते, नात के टाइम बहुत बढ़िया बजा देते हैं ना। चलो धीरे धीरे तजर्बा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ फिर बोलिए सुभान अल्लाह। तो सीधा रास्ता देखिए, सुन्नी एक रंगी होता है, 2 रंगी नहीं होता। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। अभी एक रंगी 2 रंगी में बता दूंगा। सुन्नी घर में जो बोलता है मस्जिद में वही बोलता है, बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद में जो बोलता है बस्ती में वही बोलता है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी ने मस्जिद में कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। 5वें पारे ने कहा गौस का रास्ता सीधा रास्ता है। 5वें पारे ने कहा ख्वाजा का रास्ता सीधा रास्ता है। 5वें पारे ने कहा आला हजरत मुजाहिद मिल्लत का रास्ता सीधा रास्ता है। तो सुन्नी ने मस्जिद में यही रास्ता मांगा, बस्ती में आके यही काम किया, बोलो सुभान अल्लाह। गौस का रास्ता क्या है? गरीबों को लंगर खिलाना, सुन्नी ने खिलाया। गौस का रास्ता क्या है? मिलादुन नबी सजाना, सुन्नी ने सजाया। गौस का रास्ता क्या है? हुजूर की पैदाइश पे खुशी मनाना, सुन्नी ने मनाया। मुजाहिद का यही रास्ता, गौसे आजम का यही रास्ता, आला हजरत का यही रास्ता, ताजुश शरीयत का यही रास्ता। यानी मस्जिद में बोला हमें सीधा रास्ता चला, बस्ती में आकर सुन्नी ने करके दिखा दिया। क्योंकि सुन्नी 2 रंगी नहीं है, मस्जिद में जो बोलता है बस्ती में वही बोलता है। मगर कुछ लोगों ने मस्जिद में कहा सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला, और बस्ती में आकर कहा फातिहा खाना शिर्क है। मस्जिद में कहा गौस का रास्ता दिखा, और बस्ती में आकर कहा गौस का लंगर खाना हराम है। मस्जिद में कहा गौस का रास्ता चला, और बस्ती में आकर कहा गौस का जलसा सजाना शिर्क है। बोलिए कहा कि नहीं कहा? यानी मस्जिद में कुछ और कहा, बस्ती में कुछ और कहा। यह तुम्हारा तरीका है। हम आशिक मुजाहिद मिल्लत है, हम मस्जिद में जो बोलते हैं बस्ती में आके वही बोलते हैं, समझ रहे हैं? हमें मालूम है औलियाए किराम का जो रास्ता है यही सीधा रास्ता है। बोलिए है कि नहीं है? हम और आप धामनगर भी जाते हैं, हम और आप काई पदर भी जाते हैं,
बहुत से लोग बोलते हैं वलियों के दर से कुछ नहीं मिलता। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा बोलो, मिलेगा कैसे? लेने का शऊर आएगा तब ना मिलेगा। बोले सही है कि नहीं? अच्छा, कुआं पानी किसको देगा? किसको देगा? कुआं पानी उसको देगा जिसकी रस्सी मजबूत हो और जिसकी बाल्टी खाली हो। समझ रहे कि नहीं? और जिसकी रस्सी कमजोर हो। अब बाल्टी पहले से भरती हो, कुआं पानी देगा? बोलो देगा? नहीं, कुआं कहेगा रस्सी कमजोर है, अब बाल्टी भरती है, नो चांस, पानी नहीं मिलेगा, जाओ। और जो रस्सी मजबूत लेके जाएगा, बाल्टी खाली लेके जाएगा, कुआं उसे जरूर पानी देगा। तो कुएं से पानी लेने के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए, रस्सी मजबूत होना चाहिए, बाल्टी खाली होना चाहिए। उसी तरह अल्लाह के वली से फैज लेने के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या? दिल की बाल्टी बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन से खाली होना चाहिए, अकीदे की रस्सी मजबूत होना चाहिए। अकीदे की रस्सी मजबूत होना चाहिए। दिल की बाल्टी मोमिन भाई के कीना और बुग़्ज़ से खाली होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? आप लोग मुसलमान भाई का कीना पालते हैं दिल में? बोलिए, बोलिए, पालते हैं? अभी कोई नहीं बोलेगा। सुनो मेरे भाइयों, 20% अल्पसंख्यक। क्या हो तुम? क्या हो? जोर से बोलो, बोलो, बोलो। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? हमको कहा जाता है ना। और उसमें भी अगर मुसलमान भाई से कट के रहोगे, हट के रहोगे, तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। अपने मुसलमान भाई का कीना, हसद कभी भी दिल में मत पालना। कोई मुसलमान भाई अगर तरक्की कर रहा है, मालिक से दुआ करना, परवरदिगार मेरा बस्ती का ये भाई जो कल तक छप्पर के घर में रहता था, मौला तूने उसे रोजी दिया है, मौला तूने उसे बरकत दिया है, मौला तुझे उससे दौलत दिया है। मेरा भाई जो छप्पर में रहता था, आज उसने बंगला बना लिया है, परवरदिगार तूने इसे तरक्की दिया है। इसी तरह मेरे दूसरे मुसलमान भाइयों को भी तरक्की देना। ऐसी दुआ करके देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी रोजी में भी बरकत अता फरमाए। समझ रहे हैं? मुसलमान भाई की रोजी के लिए बरकत अता करो, बरकत की दुआ करो। मेरे प्यारे आका, आप जब दुआ मांगते हैं क्या कहते हैं? मुझे रोजी मिल जाए, मुझे औलाद मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे चैन मिल जाए, मालिक करम फरमा, मेरा व्यापार चल जाए, मालिक करम फरमा, मेरी परेशानी दूर हो जाए। सिर्फ अपने लिए मत मांगो, जब जब दुआ मांगो तमाम उम्मत के लिए दुआ मांगो। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब जब दुआ मांगो, दुनिया के कुल मोमिनीन मोमिनात को अपनी दुआ में याद रखो, बस्ती के मरहूमीन को अपनी दुआ में याद रखो। हाँ, अल्लाहुम्मर हम उम्मता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहो मेरे मौला उम्मते मोहम्मदी पर रहम फरमा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वली के आस्थाने से लेने के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए। लोग कहते हैं हम जा रहे हैं इतने साल से धामनगर, हम जा रहे हैं इतने साल से पदर, क्या फायदा मिला? वही परेशानी है, वही घर में आनाकानी है, वही घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है। धामनगर शरीफ से जाके भी आ गए, घर की परेशानी दूर नहीं हो रही है। धामनगर में दुआ मांग के भी आ गए, घर में वही लड़ाई झगड़ा है। धामनगर में जाके दुआ मांग के चादर चढ़ा के आ गए, अभी तक वही रिस्क की तंगी है। धामनगर जाके दुआ मांग के आ गए, अभी तक वही शौहर बीवी की लड़ाई है। दुआ मांग के आ गए, कोर्ट कचहरी का लफड़ा खत्म नहीं हो रहा है। धामनगर जाके दुआ मांग के आ गए, दुश्मन वैसे ही पीछे लगा हुआ है। यानी लोग शिकायत करते हैं, वली के आस्थाने से हम मांग के तो आ गए मगर हमें मिला नहीं, हमारी परेशानी दूर हुई नहीं, हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ नहीं। कैसे होगा? परेशानी कैसे दूर होगी? आप उस तरीके से गए कहां जिस तरीके से जाया जाता है। आप धामनगर शरीफ गए थे उर्स मनाने, उर्स में वली के रोजे की जियारत करने। तो सुनो, उर्स मनाना अच्छा काम है, वली के रोजे की जियारत करना अच्छा काम है, चादर चढ़ाना अच्छा काम है, अगरबत्ती लगाना खुशबू वाला काम है, वली के आस्थाने पे खड़ा होकर दुआ मांगना काम अच्छा है। वली सब देंगे मगर वली ने जो काम किया है, वो दुनिया से जो काम करके गए हैं, उस काम को पहले अपनी जिंदगी में ढालो, पहले उनकी सीरत को अपने किरदार में ढालो, उसके बाद दुआ मांग के देखो। मुजाहिदे मिल्लत 5 टाइम के नमाजी थे, 5 टाइम नमाज पढ़ो, जाओ धामनगर, फिर देखो मिलता कि नहीं मिलता है। मुजाहिदे मिल्लत फजर छोड़ के सोने वाले नहीं
नहीं थे। फजर की अजान हो, घर का बिस्तर छोड़ो, मस्जिद में जाके हाजिरी दो, उसके बाद मांगो, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। मुजाहिद मिल्लत अपने बाप माँ के फरमा बरदार थे। तुम अगर बूढ़ी माँ को खाना देते हो एक टाइम, कोसते हो 2 टाइम। बोलिए गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? हाँ, एक माँ जो 4 घर में बर्तन मांज मांज के 4 बेटों को पालती थी, अब वो माँ जब बूढ़ी हो गई है, चारों बेटे कहते हैं, वो कहता है मेरी इस वक्त रोजी की तंगी है, इस महीना मैं नहीं खिलाऊंगा, तू खिलाएगा। वो भाई कहता है मेरी दुकान तो टूट गई है, हाईवे बन रहा है, मेरी दुकान उजड़ गई है, इस महीने मैं खिला नहीं सकता, तू खिलाएगा। हाय अफसोस का मकाम है जो दूसरों के घर में बर्तन मांज मांज के 4 बेटों को पालती थी, आज वो माँ तरस रही है, बेटे उसे खाना नहीं देते। बताओ मुआशरे में ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बाप नाराज रहे वली से मांगो, नहीं मिलेगा। माँ नाराज रहे वली से मांगो, नहीं मिलेगा। भाई का हक मार के बैठे हो, वली से मांगो, नहीं मिलेगा। पड़ोसी की जमीन चढ़ा के बाउंड्री खड़ा किया, वली से मांगो, नहीं मिलेगा। मुसलमानों का बुग़्ज़, मुसलमानों का हसद, दिल से कीना, जलन, सबको दूर करो। बाप माँ की अदावत, नफरत दिल से दूर करो, फिर धामनगर जाके मांगो, इंशाअल्लाह। गए थे खाली हाथ, वापस आओगे दामन भरा हुआ रहेगा। गए थे खाली हाथ। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, समझ रहे हैं, बड़े अच्छे लोग। आप लोग और सुनेंगे? और सुनेंगे? अच्छा, माइक हटा के बोलूंगा, चलेगा? ये माइक बहुत मुझे तकलीफ दे रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। दबा दिया, समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दबा दिया है। जैसे पाइप को एकदम टाइट कर दो, पानी एक जरा भी नहीं निकलता, उसी तरह इसको टाइट कर दिया है। आपको अभी तकरीर में माइक बजाने का सिस्टम सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि 10 बरस से तकरीर कर रहा हूँ, कौन सी सड़क कैसी है मुझे सब नॉलेज है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा वो वाला लाओ, आलमगीर साहब कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं, देखिए लास्ट में तकरीर करना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। हाँ, भोर का टाइम है, अब भोर के टाइम ड्राइवर से पूछो गाड़ी चलाना इजी है, ड्राइवर कहेगा नहीं बहुत मुश्किल है, सड़क कम नजर आती है, नींद का झोंका सताता है, समझ रहे कि नहीं? सड़क कम नजर आती है, भोर में गाड़ी चलाने से नींद का झोंका सताता है, उसी तरह भोर में तकरीर करना आसान नहीं है। पब्लिक को हम कम नजर आते हैं और पब्लिक को नींद का झोंका सताता है, बोलिए सताता है कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, हम भाई कुछ मैसेज दे के आपको जाएंगे, आप अगर समझ गए तो इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? तो धामनगर जाने से पहले क्या करेंगे? कुएं में बाल्टी डालने से पहले बाल्टी खाली करते हैं तब डालते हैं ना, उसी तरह धामनगर में कदम डालने से पहले इधर की बाल्टी को खाली करना है। किससे खाली करना है? जलन से। किससे? जलन से। मुसलमान की तरक्की से लोग बहुत जलते हैं। एक जगह हम गए थे तकरीर करने, भाई साहब आप बहुत अच्छा नारा लगा रहे थे, उन्होंने कहा हमारी बस्ती में हजरत खाली कॉन्टेस्ट। हमने कहा क्या कॉन्टेस्ट? हमारी बस्ती में कोई अगर बाइक खरीद लिया, उसका पड़ोस वाला उससे महंगी बाइक खरीदता है। कोई अगर वो बाइक खरीद लिया, उसका पड़ोस वाला कहता है मैं बुलेट लेके दिखाऊंगा। अगर कोई बुलेट ले लिया, वो 4 चक्का ले लिया, कोई 5 लाख वाली कार लिया, तो उसके टक्कर में उसका पड़ोसी 8 लाख वाली कार लेता है। कोई 8 लाख वाली गाड़ी लेता है तो उसका पड़ोसी टक्कर में 10 लाख वाली कार ले लेता है। उसने कहा हजरत हमारी बस्ती में खाली टक्कर टक्कर चल रहा है। हम कहा यही जो टक्कर टक्कर कर रहे हो, इसी वजह से मुसलमान के सर पे जालिम चढ़ रहा है, इसी वजह से मुसलमान को जालिम रौंदने की कोशिश कर रहा है। अरे टक्कर दुनिया के काम में नहीं लगाया जाता, समझ रहे हो? वो अगर बढ़ गया मैं बढ़ जाऊंगा, वो कार ले लिया मैं कार ले लूंगा, वो बुलेट ले लिया मैं बुलेट ले लूंगा, इसमें टक्कर नहीं लगाया जाता। जो इसमें टक्कर लगाएगा बर्बाद हो जाएगा। कुरान कहता है फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में टक्कर लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह। नेकी के कामों में टक्कर लगाओ। इस भाई ने अगर 2 गरीब को खाना खिलाया, मैं 4 गरीब को खिलाऊंगा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। इस भाई ने अगर 100 रुपया किसी बेटी की शादी में मदद किया, मैं 200 रुपया दूंगा, बोलो ना। इस भाई ने अगर 3 पारा पढ़ा है, मैं 5 पारा पढ़ के दिखाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। इस भाई ने अगर नफली रोजा 5 रखा है, मैं नफली रोजा 5 क्या 10 रख के दिखाऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा पड़ोसी उम्रा में गया है, ठीक है, मैं भी पासपोर्ट बनाऊंगा, मैं भी पैसा जमा करूंगा, मैं भी उम्रा में जाऊंगा। ये टक्कर
मेरे खुदा को पसंद है। ये टक्कर मेरे खुदा को पसंद है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुन लो, मजार में जाना, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना, तो अपने दिल की बाल्टी को किससे खाली करना है? जोर से बोलिए, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, नफरत से खाली कर लेना। सीने में इश्क़ रसूल भर लेना, इश्क़ गौस भर लेना, इश्क़ मुजाहिद मिल्लत भर लेना। उसके बाद धामनगर में जाना, उसके बाद कहना, या मुजाहिद मिल्लत, अब मेरा दिल बिल्कुल खाली है। अब मेरे दिल में किसी मुसलमान भाई की जलन नहीं है, किसी का कीना नहीं है, किसी की नफरत नहीं है। मेरा दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो गया। या मुजाहिद मिल्लत, मेरे घर में बड़ी परेशानी है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, आप कुछ करम कर दे, आप अल्लाह वाले हैं। जानते हो, हम और आप अल्लाह वाले को अपना कंप्लेन दे देते हैं, और अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह से बहुत क्लोज हैं। बोलिए क्लोज हैं कि नहीं? हाँ मेरे भाई, जो तार, जो वायर एनी टाइम पावर प्लांट के कनेक्ट में रहता है, उस तार में करंट भरपूर आता है। आता है कि नहीं आता? तो हमारा और आपका जो तार है, वायर है, वो खुदा के पावर प्लांट से कभी कभी कनेक्ट होता है, मगर औलियाए किराम के ईमान का वायर एनी टाइम अल्लाह पाक के पावर प्लांट के कनेक्ट में रहता है। इसीलिए उसमें रूहानी पावर भरपूर होता है। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हम और आप जब ख्वाजा के आस्थाने पे जाते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं, हमने ऐसा भी सुना है, कुछ लोगों की शादी हो गई, 10 बरस शादी को गुजर गए, अभी तक औलाद नहीं हुई। किसी ने उसको मशवरा दिया, अजमेर शरीफ जाओ, चादर चढ़ाओ, दुआ मांगो, तुम्हें औलाद मिलेगी। आदमी अजमेर जाके चादर भी चढ़ाया, दुआ मांग के भी आया, हो सकता है औलाद मिल गई, किसी किसी का नाकाम हो गया, काम नहीं बना। मैं कहता हूँ, अगर जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके पे अमल करके तुम अजमेर ना जाओ, अपने घर में बैठ के अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। करना क्या है? दिल को खाली करना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किससे? हसद, जलन, अदावत से, नफरत से, गीबत से, चुगली से। मुसलमान भाई की गीबत बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग असर के बाद जब चाय की दुकान पे बैठते हैं, फौरन बस्ती के फला आदमी की गीबत शुरू, बस्ती के सरदार की गीबत शुरू, बस्ती के सेक्रेटरी की गीबत शुरू। गीबत किसे कहते हैं? सामने में कहा आप बहुत अच्छे हैं, पीठ पीछे घूम के गया कहा बहुत गलत आदमी है, वो तो मुंह पर मैं तारीफ कर रहा था। सुनो, ये तरीका मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान बुराई करने वाला नहीं होता है। अगर वो आदमी बुरा है, मोहब्बत से उसके कान में कह दो, भाई साहब आप ये जो तरीका कर रहे हैं ये काम गलत है, इसे छोड़ दीजिए, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा। मोहब्बत से उसके कान में बोल दो। अगर वो आदमी अपनी आप की इस्लाह कर लेगा, अल्लाह पाक तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बोलिए फरमाएगा कि नहीं? अगर किसी के अंदर कोई बुराई आपने देखा तो उसके कान में बोलो, बस्ती में जाके मत बोलो। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत से लोग अगर किसी में कोई बुराई, कोई खामी देखते हैं, फौरन बस्ती में जाके तुरंत गा देते हैं, और वो बुराई कानो कान पूरी बस्ती में फैल जाती है। नहीं मेरे भाइयों, ये तरीका अच्छा नहीं है। शेख सादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, वो फरमाते हैं, मेरे अंदर अगर कोई बुराई हो, कोई ऐब हो, मेरे भाई मेरे कान में बोल दे, अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। अगर मेरे कान में नहीं बोला, मेरी बुराई को मोहल्ले में जाके बोल दिया, ये गीबत हो जाएगी, अल्लाह तुझे गुनाह अता फरमाएगा। बताओ, मेरे पास आएगा सवाब मिलेगा, बस्ती में गाएगा गुनाह मिलेगा। तो मेरे भाइयों, हम ये काम आज से नहीं करेंगे। अगर बस्ती मोहल्ले में किसी भाई के अंदर कोई एक हरकत, कोई एक गुण उसका खराब है, हमें उसी के कान में, उसी के पास बैठ के मोहब्बत से उसको समझाना है। इंशाअल्लाह वो अगर तौबा कर लेगा, नेकी पे आ जाएगा, अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाएगा। बोलिए फरमाएगा कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, इसीलिए जो गीबत करने की आदत है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। गीबत से होता क्या? आप अगर किसी इंसान की बुराई करते हैं, आप क्या समझते हैं आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया? नहीं नहीं, आपने बड़ा गलत काम किया। आपने अगर किसी की बुराई किया है ना, सुनो मेरे दोस्तों, आपने अगर किसी की बुराई की है तो आप ये मत समझिए आपने अच्छा किया, नहीं, करीब होने से समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम लोग यही काम है हमारा, समझ रहे हैं? वो 11वीं शरीफ में रोज 2-2 जगह तकरीर किया है, समझ रहे हैं?
नहीं, वॉल्यूम फुल रहने से भी क्लियर नहीं है ना। बोलिए, अभी मैं नजदीक से बोलूंगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, उठ के चले जाएंगे। तो उठ के चले जाएंगे, नुकसान किसका होगा? बोलिए, आपका होगा? नहीं, उन्हीं का होगा। सुनो मेरे दोस्तों, तो गीबत करने से होता क्या है मालूम? कभी कभी आप लोग फोन पे चलाते कि नहीं चलाते? फोन पे में आप जब इंटरनेट ऑन करते हैं, आपके फोन से बैलेंस बगल वाले के फोन में चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? यानी इधर का बैलेंस उधर जाता है इंटरनेट के द्वारा। मगर आप जब बस्ती में किसी की गीबत करते हैं, या किसी पे जुल्म करते हैं, या किसी पे तशद्दुद करते हैं, आप क्या समझते हैं आप बच गए? नहीं, आपने बस्ती के किसी मुसलमान भाई की अगर गीबत की है, तो आपके हिस्से की नेकियां उसके खाते में चली जाती हैं, और उसके हिस्से के गुनाह आपके खाते में चले आते हैं। समझ रहे हैं? हसन बसरी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। हजरत हसन बसरी एक मर्तबा मार्केट से गुजरे, थोड़ी देर के बाद घर में आके बैठे। इत्तेफाक से उसी वक्त आपका खादिम आता है और कहता है, हजरत बाहर, हजरत आप अपने खादिम को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? हजरत हसन बसरी, जाओ मार्केट से मिठाई का पैकेट लेके आओ। कौन कहते हैं? हजरत हसन बसरी अल्लाह के वली है। उनका खादिम जाता है बाजार से, मिठाई का पैकेट लेके आता है। हजरत हसन बसरी कहते ये पैकेट लेके बस्ती के फला आदमी के पास दे दो और उससे कहो हमने भेजा है। इनका खादिम वो मिठाई का पैकेट लेके बस्ती के एक आदमी के घर पे जाता है और कहता है, मेरे पीर हजरत हसन बसरी ने ये मिठाई भेजा है। वो आदमी अचानक दंग हो जाता है, इतने बड़े अल्लाह के वली ने मुझे मिठाई क्यों भेजा है? वो आदमी दौड़ता दौड़ता आता है, हजरत हसन बसरी के चौखट पे अर्ज करता है, हुजूर मैंने क्या किया है? आपने मुझे मिठाई भेजा है, आखिर क्या वजह है? कौन सी खुशी का मौका है? मेरे घर पे आपने मिठाई क्यों भेजा है? तो हजरत हसन बसरी कहते हैं, तूने मुझ पर एहसान किया है, इसीलिए मैंने ये मिठाई तुझे भेजा है। उसने कहा, हजरत मैंने कब आप पर एहसान किया है? हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं बाजार से गुजर रहा था, मेरे कान में आवाज आई, तू मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा था। और जो पीठ पीछे बुराई करता है वो अपने नामाए अमाल के नेकियों को गीबत वाले के नामाए अमाल में भेज देता है, और जिसकी गीबत हुई है उसके गुनाह गीबत करने वाले के खाते में चले जाते हैं। हजरत हसन बसरी कहते हैं, बाजार से मैं गुजर रहा था, तूने मेरी गीबत की, मेरी बुराई की, तो तेरे हिस्से का कुछ सवाब मेरे खाते में आ गया है। तूने मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैंने तेरे लिए मिठाई मंगवा दिया है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों इसका ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी की गीबत मत करिएगा, कभी किसी की चुगली मत करिएगा। इन सब बुराइयों से अपने आप को पाक रखिएगा, फिर वली के आस्थाने पे जाइएगा। फिर देखिए मुजाहिद मिल्लत क्या देते हैं, फिर देखिए बुखारी बाबा क्या देते हैं। आज हम लोगों ने शिकायत का बेड़ा थाम लिया है, हमें सिर्फ शिकायत चाहिए, बस शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे, फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, क्यों फला ऐसा? हमें देखना है हम कैसे हैं, हमें देखना मैं कैसा। भाई मेरी कब्र में कोई बस्ती वाला आके नहीं सोएगा, मैं जैसा अमल करूंगा कब्र में वैसा मेरे साथ सुलूक होगा। इतना तो आपको समझना चाहिए। आप जो कहते हैं वो भी तो नमाज नहीं पढ़ता, वो भी तो नमाज नहीं पढ़ता, हम क्या के लिए पढ़ेंगे? अरे वो नहीं पढ़ता, उसका हिसाब वो देगा, तू क्या उसका ठेका लिया है? क्यों दूसरे को देख के बेनमाजी बनना कहाँ का इंसाफ है? वो नहीं पढ़ता, ना पढ़े, वो अपनी कब्र में अकेला सोएगा, तू अपनी कब्र में अकेला सोएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए उसको देख के मत फिरना, अपने आप को ठीक करना। तुझे समझ लेना चाहिए, मेरी कब्र का उजाला मेरे सजदों के नूर से आएगा। मैं अगर नमाजी बनूंगा, मेरी कब्र में उससे नूर पहुंचेगा, मेरा खुदा मुझे बख्श देगा। आज देखो पूरे मुस्लिम सोसाइटी में, पूरे मुस्लिम मुआशरे में नजर दौड़ाइए, लंगर करने में सुन्नी आगे है, जलसा करने में सुन्नी आगे है, जुलूस करने में सुन्नी आगे है। जुलूस का सीजन आएगा, 12वीं शरीफ के चांद होने से 15 रोज पहले सुन्नियों की मीटिंग बैठाई जाएगी। क्या की मीटिंग है? आदमी कहेंगे जुलूस की मीटिंग। बोलिए होती है कि नहीं होती है? हर गांव में जुलूस से पहले जुलूस के लिए मीटिंग बिठाई जाती है। जुलूस किस रास्ते से गुजरेगा, प्रोसेशन में क्या क्या लगाया जाएगा, झंडी कैसे कैसी लाई जाएगी, तौर तरीका क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, अटकने का वक्त क्या होगा, वापसी
का वक्त क्या होगा, इन सब बातों में गुफ्तगू के लिए जुलूस से पहले मीटिंग रखी जाती है, जबकि जुलूस करना फर्ज नहीं है, मगर उसके लिए आप मीटिंग करते हैं। बताओ बस्ती के नौजवानों, कभी तुमने बस्ती की तरक्की के लिए नौजवानों को इकट्ठा करके कभी मीटिंग किया है? वो जुलूस की मीटिंग साल में एक बार होती है। बस्ती के नौजवानों, अपने भाइयों को इकट्ठा करके एक मीटिंग रखो। क्या ये नमाज की मीटिंग है, जुलूस की मीटिंग नहीं, ये नमाज की मीटिंग है। क्योंकि जुलूस का सवाल कयामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा, 5 टाइम नमाज का सवाल हर बंदे से पूछा जाएगा, हर बंदे से पूछा जाएगा। कभी आपको फिक्र हुई है, कभी बस्ती के मुरब्बी जागे हैं, कभी बस्ती का यंग जनरेशन नेता से पूछो, नेता कहेगा देश का युवा देश की शक्ति है, इसीलिए नेता युवा की तरफ ज्यादा फोकस करता है। उसी तरह इस्लाम का युवा इस्लाम की शक्ति है। बोलिए है कि नहीं है? इस्लाम का नौजवान इस्लाम की शक्ति है। मेरे नौजवान भाइयों, आप दूर दराज गांव से, आस पड़ोस से आए हो, बताओ कभी आप लोगों ने अपनी बस्ती में कोई ऐसी मीटिंग रखी है? इस मीटिंग का मुद्दा यह रहेगा कि बस्ती की मस्जिद नमाजियों को तरस रही है, बस्ती की मस्जिद के मुसल्ले नमाजियों को ढूंढ रहे हैं, बस्ती के मस्जिदों से अजान हो रही है। हमारा मुसलमान भाई काम धंधा व्यापार बिजनेस में मस्त है, कोई अगर भोर में उठ भी जाता है मस्जिद जा नहीं पाता। हमसे ऐसे भी लोग मिले हैं। एक आदमी ने हमसे कहा, हमने पूछा भोर में आप कितने बजे उठते हैं? कहता हजरत भोर में तो हम 4 ही बजे उठ जाते हैं। हमने सोचा 4 बजे उठता है तो जरूर भोर की नमाज पढ़ता होगा। हमने पूछा 4 बजे उठ के आप करते क्या है? कहता 4 बजे उठ के बाथरूम जाते हैं, उसके आने के बाद फिर गुहाल साफ करते हैं, फिर गाय को नहलाते हैं, फिर गाय को चारा डालते हैं, फिर गोबर साफ करते हैं। हमने कहा यही सब करेगा, मस्जिद से दूर होगा, यही सब करना पड़ेगा। अरे भोर में तुझे उठाया गया अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए, तू सजदा छोड़ के ये सब मत कर, तू सजदा निभा के जानवर की खिदमत कर। अगर सजदा निभा के तो जानवरों की खिदमत करेगा, इंसानों की खिदमत करेगा, अल्लाह पाक इसके सदके में तेरे घर से तमाम रिस्क की बंदिश को खत्म कर देगा, तेरे घर में खैर और बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। बताइए भोर में उठ भी रहा है मगर मस्जिद जा नहीं पा रहा है, कैसे जाएगा? ईमान इतना कमजोर है कि पांव को मस्जिद तक लेके जाने की ताकत नहीं रखता है ना। ईमान स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब जुलूस की मीटिंग की तरह बस्ती में नमाज के लिए मीटिंग रखी जाएगी। जितने नौजवानों हमारे यहाँ बैठे हो, अपने अपने घर जाना और उन लोगों को बताना हम जलसे में सुन के आए हैं। आइंदा जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद हम लोग मीटिंग बैठाएंगे। हम भी नमाजी नहीं थे, दूसरे तुम भी नमाजी नहीं थे, आज से हम लोग ये मीटिंग बिठाएंगे। आज के बाद हम भी 5 टाइम मस्जिद आएंगे। अगर मस्जिद नहीं आ पाए, दुकान में हैं तो वही नमाज पढ़ेंगे, कहीं दूर गए हैं वहां नमाज पढ़ेंगे, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं वहां नमाज पढ़ेंगे। कितना अच्छा वो दौर था जब घर में रिश्तेदार आते थे तो पहले पूछते थे वजू के लिए पानी कहाँ मिलेगा। बोलिए था कि नहीं वो दौर? कितना अच्छा जमाना था जब समधी आते थे, समधन आती थी, दूर दराज से बेटी की फैमिली वाले, बेटे की फैमिली वाले आते थे, दुल्हन वाले दूल्हा वाले आते थे। घर में आने के बाद वजू का स्थान पूछते थे, जाए नमाज कहाँ है उसके बारे में पूछते थे, नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते थे। बताओ वो दौर आज रहा है? नहीं। वो दौर था लोगों को किताबों से मोहब्बत थी, नमाजों से मोहब्बत थी। वो दौर था जब आदमी नमाज में सलाम फेरता था, पॉकेट से तस्बीह निकालता था, सुभान अल्लाह पढ़ता था। ऐसे जमाने में अल्लाह पाक की फतह नुसरत कौम मुस्लिम के साथ थी। आज हमने अपने आप को जो इतना बिगाड़ लिया है, हमारा तौर तरीका गलत हो गया है। शायर कहता है गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसलमानों रविश कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशा तो लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो। मुसलमानों अपने तरीके को बदलो। मस्जिदों से मुअज्जिन साहब जब पुकारते हैं वो कहते हैं हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी बुला रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी बुला रही है, आओ नमाज तुमको बुला रही है। आपने क्या सोच रखा है? पैसे वाला हो जाऊंगा
कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, पैसे वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर कामयाबी कदम नहीं चूमती। किसी के घर में अगर आलीशान बंगला बन गया, शानदार टाइल्स मार्बल लगा दिया, स्लाइडिंग विंडो लगा दिया, झूमर झालर लगा दिया, बाड़ी और गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह बना दिया, 4 व्हीलर की लाइन लगी है, पैसा है, जमीन है, बाड़ी है, आप क्या समझते वो कामयाब है? नहीं, कामयाब वो है जिसे सजदे की तौफीक मिल गई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे सजदे की तौफीक मिल गई है वो कामयाब है। याद रखो मेरे भाइयों, बगैर नमाज के आपको कोई बचा नहीं सकता। आपको हर हाल में नमाजी बनना पड़ेगा। 5 टाइम नमाज का सवाल अल्लाह पाक की बारगाह में होगा। आप क्या समझते हैं नमाजों से छोड़ के आप जलसा जुलूस मिलाद लंगर करके बच जाएंगे? सुनो, मिलाद लंगर जलसा जुलूस ये अच्छा काम है, मगर नमाज के पहले नहीं, नमाज के बाद है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, फुल टाइम ड्यूटी एक होता है, ओवर टाइम ड्यूटी एक होता है। आखिरी बात बोल के तकरीर खत्म करूंगा, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। फुल टाइम ड्यूटी क्या है, ओवर टाइम ड्यूटी क्या है, इसको दिमाग में बिठा लो। फुल टाइम ड्यूटी, जैसे आप किसी ऑफिस में सर्विस करते हैं, ऑफिस में जाने का टाइम है दिन के 10 बजे, छुट्टी का टाइम है शाम के 6 बजे, तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जो काम है इसे कहा जाता है फुल टाइम। क्या कहा जाता है? फुल टाइम। और 6 बजे के बाद 2 घंटा आप अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे इसे कहा जाएगा ओवर टाइम। क्या कहा जाएगा? ओवर टाइम। तवज्जो रखिएगा, फुल टाइम किसको कहते हैं, ओवर टाइम किसको कहते हैं? ठीक है, फुल टाइम उसे कहा जाता है जो ऑलमोस्ट जरी हो, जिसके बगैर कोई चारे कार ना हो, यानी फुल टाइम जो अदा करेगा ओवर टाइम वही करेगा। कोई अगर फुल टाइम ड्यूटी ना दे, 10 बजे ज्वाइन ना करे और 6 बजे रुखसत ना हो और 6 बजे के बाद ऑफिस में जाके बोले आज मैं ओवर टाइम करने आया हूँ, तो हर आदमी हंसेगा। बोलिए हंसेगा कि नहीं? आदमी कहेगा बेवकूफ, ओवर टाइम वो करता है जो फुल टाइम ड्यूटी देता है। तू तो 10 बजे से आया नहीं, 6 बजे तेरी छुट्टी हुई नहीं, यानी फुल टाइम ड्यूटी छोड़ के तू ओवर टाइम करने आया है, ये तेरे लिए नहीं है। क्या पता चला? ओवर टाइम वो करेगा जो फुल टाइम ड्यूटी देगा। तो मेरे दोस्तों, ओवर टाइम क्या है, फुल टाइम क्या है? ये जो 5 टाइम नमाज है इसे फुल टाइम कहा जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। फुल टाइम 5 वक्त की नमाज को कहा जाता है। इसके अलावा जो है फातिहा, दुरूद, लंगर, शिरीनी, तबर्रुक, धामनगर, कायपदर, अजमेर, बगदाद, कलियर, किछोछा, देवा, मखदूम अशरफ, मुंबई हाजी अली, नागपुर, बाबा ताजुद्दीन औलिया, इन लोगों का आस्थाना, वली के दर पे जाना, फातिहा करना, लंगर खिलाना, तबर्रुक पकाना, जलसा करना, जुलूस निकालना, ये सब अच्छा काम है, मगर इसको ओवर टाइम कहा जाता है। नमाज फुल टाइम है, और जो फुल टाइम करता है ओवर टाइम का अधिकार उसी को मिलता है। आप फुल टाइम नमाज पढ़िए, ये सारा अधिकार आपको दे दिया जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों बताइए, इतने इतने जलसे होते हैं सुन्नियों के यहाँ, आप देखिए धनाधन जलसा, जलसे का सीजन है, इस मोहल्ले में जलसा, उस मोहल्ले में जलसा, मीर मोहल्ले का 5 जलसा, शेख मोहल्ले का 5 जलसा, कुरैशी मोहल्ले का जलसा, अब्बासी मोहल्ले का जलसा, कसाब मोहल्ले, बोले होता है कि नहीं होता? हर मोहल्ले का जलसा। मुहर्रम आए याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, मुहर्रम आए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुहर्रम आए शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, फिर 1 महीने के बाद उर्से आला हजरत आए, इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुजद्दिद आजम कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत कॉन्फ्रेंस, फैजाने बरेली कॉन्फ्रेंस, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। बोलिए होता है कि नहीं होता? देखिए मैं पैगाम देने आया हूँ। इस जलसे का नाम क्या है? बैनर कहाँ है भाई? बैनर ही नहीं है। पोस्टर में लिखा था पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, ये ना लिखा था पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, पोस्टर में लिखा था। तो पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस में पैगाम रजा जरूरी है कि नहीं? ये बोलिए बोलिए बोलिए, जरूरी है कि नहीं? तो अल्लामा फरीद साहब ने कुछ पैगाम रजा दे दिया और जो कुछ बाकी रहा था उसको देने के लिए मैं आ गया। ठीक है, अब पैगाम रजा अगर आपने रख लिया, कहाँ पर? मनी पर्स में, घर की तिजोरी में? नहीं, दिल की तिजोरी में। कहाँ पर? दिल की तिजोरी में। देखिए अंदर जो सामान होना वो परफेक्ट होता है कि नहीं होता? बाहर का सामान डुप्लीकेट होता है। अच्छा, आप जो नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लगाते कि नहीं लगाते? हर आदमी लगाता है ना, मगर अभी तक दामन उसके हाथ में आया नहीं।
समझ रहे हो क्यों नहीं आया मालूम? खाली ऊपर से फायरिंग कर रहा है, खाली ऊपर से फायरिंग कर रहा है। इसीलिए अब तक गौस का दामन हाथ में आ जाने से चोर वली बन जाता है। बोलिए बोलता है कि नहीं? वो जो चोर को गौस पाक ने वली बना के भेजा था, कैसे भेजा था? चोर के हाथ में गौस का दामन आया था। बोलिए आया था कि नहीं आया था? और गौस आजम की आंखों में ऐसा स्कैनर है, ऐसा स्कैन करते हैं। देखिए साइंस ने बहुत तरक्की किया कि नहीं किया? साइंस ने सबसे पहले एक्सरे मशीन बनवाया। कहाँ पे हड्डी में फ्रैक्चर है, कहाँ टूटा है, कहाँ फूटा है, इसके जांचने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया गया। एक्सरे कुछ साल चला, फिर साइंस ने तरक्की किया। अब दूसरे इलाज के लिए सीटी स्कैन निकाला। सीटी स्कैन क्या है? वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, डिस्प्ले में बता देता है कहाँ कहाँ क्या क्या खराबी है कि नहीं। फिर साइंस ने तरक्की किया, एमआरआई स्कैन निकल गया। समझ रहे हैं? एमआरआई स्कैन बड़ा महंगा होता है और इस मशीन में बड़ी खूबी होती है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर पोस्ट के अंदर, सुराख के अंदर कहां पे कैंसर का मर्ज छुपा है, एमआरआई स्कैन बता देता है। समझ रहे हैं? कहां पर लंग्स में इन्फेक्शन है, एमआरआई स्कैन बता देता है। कहां पे नसों में ब्लॉकेज है, एमआरआई स्कैन बता देता है। यानी एमआरआई स्कैन तरक्की करने के बाद आज इंसान की पूरी बॉडी के अंदर के मर्ज को दिखा देता है। दिखाता है कि नहीं? मगर एमआरआई स्कैनर से पूछो, तूने बदन के इन्फेक्शन को बता दिया, बदन के अंदर छुपे हुए कैंसर को खोज के निकाल लिया, तूने नसों की ब्लॉकेज को तो बता दिया, मगर बता इस पेशेंट के दिल में कुफ्र है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में शिर्क है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में निफाक है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में अदावत है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में पड़ोसी की जलन है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में पड़ोसी का कीना है कि नहीं, इस पेशेंट के दिल में मुसलमानों की नफरत है कि नहीं, किसके दिल में कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, हसद है, जलन है, गीबत की बुराई है, चोरी की बुराई है, शराब की आदत का नशा है। बता एमआरआई स्कैन तू ये सब दिखा सकेगा? एमआरआई स्कैन कहेगा नहीं, ये डिस्प्ले में शो नहीं हो सकता, ये मजबूरी है। हम बॉडी का रोग तो बता देंगे, आत्मा का रोग नहीं बता सकते। समझ रहे कि नहीं? मगर दिल की बीमारियों को कौन स्कैन करेगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। एमआरआई बॉडी की बीमारी को स्कैन करके दिखा दिया, दिल की बीमारी को कौन स्कैन करेगा? चलो बगदाद शरीफ या पीराने पीर गौसे आजम, दिल की बीमारी को स्कैन करो, स्कैन करके दिल की बीमारी को भी दफा करो और उसका इलाज भी अता करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जो चोर गौस पाक का दामन जुब्बा चुराने की नियत से गौस पाक के घर में घुसा था, गौसे आजम ने जुब्बा अपना एक कांटे में झुला दिया, लटका दिया था। चोर ने देखा, जानते हो गौस पाक जुब्बा बहुत कॉस्टली पहनते थे, ये भी याद रखिए। चोर की नियत क्यों खराब हो गई? क्यों खराब हो गई? जानते हो बगदाद शरीफ के मार्केट में गारमेंट्स के जो व्यवसायी, देखिए हमारी तकरीर सुनने के लिए आपको 1.5-2 घंटा समय चाहिए और हम तकरीर अगर फैलाना शुरू कर दे, रात खत्म हो जाएगी, आप उठेंगे नहीं। हाँ, जो बताऊंगा मतलब की बात बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, क्या हुआ? गौस पाक ने उस जुब्बे को जब लगा दिया, गौस पाक बड़ा महंगा और कॉस्टली जुब्बा पहनते थे। बगदाद शरीफ के मार्केट में जो कपड़े के बड़े बड़े होलसेलर गारमेंट्स के व्यवसायी होते थे ना, उन लोगों की दुकान में सबसे कॉस्टली जुब्बा कपड़ा जब कट पीस आता था तो वो किसी बादशाह, किसी खलीफा, किसी अमीरों कबीर को नहीं देते थे, छुपा के रख देते थे। क्यों? उन्हें मालूम था पीराने पीर आएंगे, इसे खरीद के ले जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। आप सोचेंगे गौस पाक वलियों के सरदार, और वली फकीरों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फकीरों को। और फकीर ऐसे वैसे नहीं, वो चलते हैं जमीन पे और लोहे महफूज की इबारत को पढ़ते रहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। चलते हैं जमीन पे, लोहे महफूज की इबारत को पढ़ते हैं। अल्लाह वाले इतने पावरफुल होते हैं, शायर कहता है अल्लाह वालों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। जिनको दुनिया फकीर कहती है, अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। वाला ना सुभान अल्लाह। हाँ, और लास्ट में तकरीर करना आसान नहीं है, स्टेज वालों का साथ छूट जाता है। आप लोग साथ देंगे तो गाड़ी चलेगी। समझ रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, क्या कहा मैंने? गौस पाक बड़ा ब्रांडेड जुब्बा पहनते थे, बड़ा कॉस्टली जुब्बा पहनते थे। और गौस पाक की खानकाह की दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची थी और गौस पाक की खानकाह में एनी टाइम लंगर चालू रहता था। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लंगर। आज पिछले 850 बरस से गौस पाक खिला रहे कि नहीं? पूरा महीना खाया कि नहीं खाया? अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा सेठ है जो इतना अरसा लोगों को खिलाए? बोलिए कोई है? कोई है? अरे बोलिए भाई, है क्या?
वो भी सिर्फ एक गांव को नहीं, दुनिया के हर गांव को। बोलो सुभान अल्लाह। एक शहर को नहीं, दुनिया के हर शहर को। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के हर मुसलमान 850 बरस से गौस पाक खिला रहे हैं। और खिलाने का अंदाज भी ऐसा कि दुनिया का सेठ जब खिलाता है तो पहले कुछ लेता है फिर खाने देता है। बोली कि नहीं, आपके बस्ती में किसी भाई की शादी हो, उनकी बेटी की शादी हो, तो आपके घर में कार्ड आता है कि नहीं आता? कहता जाता 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को हमारी बेटी की शादी है, तशरीफ लाइए। जैसे ही 20 अक्टूबर की तारीख आती है, आपकी बीवी आपसे कहती है शादी में जाना नहीं, बस्ती के भाई की बेटी की शादी का कार्ड आया है। आप कहते हैं अरे हाँ आज 20 तारीख ना, हाँ 20 तारीख। तो आप शौहर बीवी की जब बात होती है, फिर गुफ्तगू निकलती है, बीवी कहती है उनको देना क्या है? कोई गिफ्ट ला के देंगे, पैक करके लाएंगे, नाम लिख के देंगे, या फिर लिफाफा में 500 रुपया, 1000 रुपया भर के देंगे। फिर डिसाइड होता है लिफाफा में 1000 रुपया भर के दिया जाए। बोले होता है कि नहीं होता है? यानी बस्ती के सेठ ने दावत दिया, 1000 रुपया लिया, तब खाने दिया। बोलिए सही कह रहे हो कि नहीं? ये काहे का सेठ है भाई? पहले पैसा लेता है फिर खाने देता है, लेता है फिर खाने देता है, वो भी एक बार, वो भी लेता है फिर खाने देता है। ये सेठ नहीं झूठा है, ये अमीर नहीं झूठा है। अमीर तो मेरे गौसे आज़म है। बताओ पूरा महीना लंगर खाया, किसके किसके घर में लिफाफा लेके गए थे? कोई गया था क्या? किसके किसके घर में गिफ्ट लेके गए, लिफाफा लेके गए? नहीं ना। क्या पता चला दुनिया वाला बेवफा है, पहले लेगा फिर खाने देगा। बगदाद वाला अमीर है, कुछ नहीं लेगा, मुफ्त में खाने देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं दानिश रजा अकेले बैठे स्टेज, और कौन है? माशाअल्लाह रजा। और अरे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आइए आगे आइए। हमने सोचा था 15 मिनट बोल के खत्म कर देंगे, मगर में कल सबको जागना है, आज जागना है ना। उर्स मुजाहिदे मिल्लत है, मुशायरा है, फिर उर्स है, इसीलिए आज ज्यादा देर नहीं करूंगा, थोड़ा बचा के रखिए। इंशाल्लाह किसी अच्छे मौके से, और जब ये माइक ऑपरेटिंग सीख जाएगा तब मैं आऊंगा, इंशाल्लाह आपको तकरीर सुना के जाऊंगा। समझ रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी बस्ती में आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया। हमने सुना है अपने ग्राउंड में आदमी बहुत अच्छा खेलता है, या अपने ग्राउंड में 0 में आउट हो गए। समझ रहे हैं? नहीं, अक्सर जगह इनकी माइक में हमने तकरीर किया, अभी कुछ दिन पहले नांदलो में तकरीर किया, ठीक ठाक था। आज पता नहीं वोल्टेज नहीं दे पा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुन्नी के कलेजे में वोल्टेज होता है ना। बोलिए ना सुभान अल्लाह, है ना। तो मेरे दोस्तों, गौस पाक ने आंखों से स्कैन किया, जुब्बा चुराने आया था चोर, और गौस पाक ने जब एक आदमी दरवाजे पे खटखटाया, कहा शहर बसरा का काज़ी शहर इंतकाल कर चुका है, शहर बसरा में काज़ी शहर की जरूरत है, कुतुब की जरूरत है, गौस पाक दीजिए। तो गौस पाक ने उसी चोर का हाथ पकड़ के दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा बताइए, काज़ी शहर होने के लिए डिग्री चाहिए, इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुरान का इल्म होना चाहिए, हदीस का इल्म होना चाहिए, फिक़ह का इल्म होना चाहिए, हदीस का उसूल फिक़ह का इल्म होना चाहिए। समझ रहे हैं? इतना सारा इल्म जिसके पास होगा वो काज़ी शहर बनेगा। मगर चोर के पास क्या ये इल्म था? वो उस लायक था क्या? बोलिए था क्या? चोर उस लायक था शहर का काजी बनेगा? कोई अगर आके वजू का तहारत का मसला पूछ लेगा, चोर कहेगा नहीं भाई आज चोरी कैंसिल है, आज मैंने जुर्म छोड़ दिया है, अब मैं वो काम, यही ना कहेगा, वो अपने लाइन की बात करेगा। मगर जिसने काजी शहर के लिए बुलाने जो आदमी आया था, गौस पाक ने उसी चोर का हाथ पकड़ा, ये लो तुम्हारे शहर बसरा का आज से ये काजी बनेगा। तो कैसे गौस ने उसे काजी बना दिया? तो सुनो, MRI स्कैनर ने बहुत तरक्की किया, मरीज के बदन की छुपी छुई बीमारी तो ढूंढ लिया, मगर आत्मा की बीमारी को MRI स्कैन ढूंढ नहीं पाया। दिल में कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, हसद है, जलन है, अदावत है, कीना है, बुग़्ज़ है, नफरत है, ये सब MRI स्कैन नहीं कर पाया। मगर गौसे पाक ने जब उस चोर के सीने में अपने निगाहे विलायत का स्कैनर डाला है, तो गौस पाक ने उसके सीने में जितनी बुराई थी, चोरी की आदत थी, वो भी एक चोरी नहीं, बचपने से चोरी करता होगा कि नहीं? चोरों के नाम में अलग अलग थानों में अलग अलग वारदात होता कि नहीं होता? तो पता नहीं उसके नाम का वारंट कितने थानों में घूम रहा होगा। गौसे आजम ने अपनी निगाहे विलायत से उसके सीने से चोरी की आदत, बुराई की आदत, गुनाह के तमाम जुर्म को, तमाम जराइम को स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उसके सीने से सबको रफा दफा किया, उसके सीने पे अपनी निगाहे विलायत से उतना इल्म दे दिया जितना इल्म लेके आदमी काज़ी शहर कुतुब बनता है।
समझ रहे कि नहीं। उसके बाद गौसे आजम ने निगाहों से ट्रांसफर किया और उस आदमी को शहर काजी के मुताबिक आदमी इंसान बना दिया। क्या पता चला, दुनिया के साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, मगर साइंस आज जिस मकाम पे पहुंचा है, पीराने पीर 850 बरस पहले वो काम करके दिखा दिए हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसे आजम बड़े अनमोल है। तो आज जो कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कह भी रहा है, अब भोर में सो भी रहा है मस्ती उड़ा। समझ रहे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हजरत रोजी की परेशानी, रिस्क की परेशानी, तंगी तंगी, मारा मारी, बिजनेस नहीं, कोई बंदिश कर दिया, कौन दुकान को क्या कर दिया, कहते रहते हैं हमको। हमने कहा बंदिश तेरी दुकान को दूसरा कोई नहीं किया, तू भोर में सो के खुद अपनी दुकान को बंदिश किया। समझ रहे हैं। अरे भाई फजर की नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज के बाद बंदों में रोजी तकसीम की जाती है। पहले बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, जोहर के बाद आपको खाने की दावत मिले और असर के बाद आप जाके बोले खाना दो, तो घर वाला कहेगा खत्म हो गया, कहेगा कि नहीं कहेगा। जोहर के बाद जो चीज मिलेगी, असर के बाद जाओगे वो चीज नहीं मिलेगी। उसी तरह फजर के बाद बंदों में रोजी तकसीम होती है, तुम 8 बजे सो के उठोगे, नहीं मिलेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फजर के बाद रोजी बांटने वाला फरिश्ता घर घर घूमता है, जिसका दरवाजा खुला मिलता है उसे दे देता है, जिसका दरवाजा बंद रहता है वापस आ जाता है। आप कहते हैं दुश्मन ने दुकान को गुणी कर दिया, दुश्मन ने बंदिश कर दिया, दुश्मन क्या करेगा, तू ही सबसे बड़ा अपने व्यापार का दुश्मन है। बोलिए सही है कि नहीं है। हाँ, नमाज पढ़ो फजर की। प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, नबी फरमाते हैं दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर मेरे नजदीक फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज है। बोलिए दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, ताजमहल दुनिया में, शीश महल दुनिया में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उखड़ गया, बुर्ज खलीफा दुनिया में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में, ताजमहल दुनिया में, बड़े बड़े आस्थाने दुनिया में, मगर नबी फरमाते हैं दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सब से बेहतर मेरे नजदीक मेरी उम्मत की फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप फजर में उठने की आदत बनाइए। मोबाइल को हर काम के लिए यूज करते हो, कभी मोबाइल से भी कुछ सबक ले लिया करो। तुम उसको स्मार्टफोन कहते हो, फोन तो स्मार्ट हो गया, तुम वही बेवकूफ के बेवकूफ बने रह गए। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। फोन स्मार्ट किस लिए? इसलिए कि उसे अपनी ड्यूटी याद है। याद है कि नहीं? फोन पहले जब निकला था नया नया, सिर्फ कीपैड का मोबाइल होता था, बस बात करो रखो, बात करो रखो, और कोई चक्कर नहीं। उसके बाद तरक्की हुई, उसमें मैसेज का फंक्शन आ गया, मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो ना। उसके बाद तरक्की हुई, इसमें अलार्म आ गया, उसमें कैलकुलेटर आ गया, उसमें कैलेंडर आ गया। धीरे धीरे मोबाइल का रुख बदला, 2G बदला, 3G बदला, 4G 5G आ गया। फिर तरक्की हुई, उसमें इंटरनेट दाखिल हो गया। आप जो आज रात में मुसलमानों का नौजवान कोई सोता है 2 बजे, कोई सोता है 2:30 बजे, बोलिए ये सर्वे सही है कि गलत है? मुझे बताइए। सही है ना? 2 बजे 2:30 बजे पिछले जमाने के लोग भी सोते थे, मगर फोन चला चला के नहीं, तस्बीह में ज़बान चला चला के सोते थे। बोलो अल्लाह की बारगाह में कुरान पढ़ पढ़ के तुम फोन में उंगली चलाते हो, वो कुरान पढ़ते थे, उनकी ज़बान चलती थी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी इतना अल्लाह अल्लाह करने वाले, इतनी तस्बीह पढ़ने वाले थे, एक मर्तबा बैठ के हजाम के पास अपनी मूछें साइज कर रहे थे। कौन? अल्लाह के वली जुनैद बगदादी। हजाम जब जब मूछें साइज करने जाता है, ये अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते, उसकी कैंची हिल जाती है। हजाम कहता हजरत थोड़ी देर मुंह बंद कर लीजिए, जरा मुझे ठीक से काम करने दीजिए। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं दुनिया की बड़ी सी बड़ी तलवारों ने मेरी जबान की तस्बीह को नहीं रोका, तेरी कैंची क्या रोकेगी? बोलिए ना। कैसे कैसे अल्लाह वाले होते थे। पिछले जमाने में भी लोग रात में जागते थे, मगर कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम रात भर कुरान पढ़ने वाले थे। बताओ तुम सोने से पहले कौन सी आयत पढ़ के सोते हो? तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम सोने से पहले क्या पढ़ा जाता है। गौस रात के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। तुम्हारे लिए वो मुश्किल नहीं है, तुम इशा के वजू से इशा पढ़ो, सो जाओ, फजर के वजू से फजर पढ़ लो। बोलो है कि नहीं सहूलत?
है कि नहीं है? ये जो ताजा सर्वे बता रहा है पिछले 10 साल से, जब से स्मार्टफोन का प्रचलन हुआ है दुनिया में, जब से जियो निकला है, जब से स्मार्टफोन, इंटरनेट, देखिए इंटरनेट का एक सीधा साधा मैं आपको ये तर्जुमा बता दूं। देखिए इंटर का मतलब अंदर होना, तवज्जो रखिएगा। इंटर का मतलब अंग्रेजी में अंदर होना, और नेट का मतलब जाल। क्या जाल? नेट जाल को कहते हैं ना, इंटरनेट। इंटर का मतलब अंदर जाना, नेट का मतलब जाल। तो नौजवानों, तुम जब इंटरनेट चलाते हो तुम जाल में फंस जाते हो, और जाल में जब फंस गए हो तो फजर कैसे पढ़ोगे? जाल से आजाद रहोगे तो फजर पढ़ोगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, जाल में मत फंसो। ताजा सर्वे बताता है जब से स्मार्टफोन चला है, जियो चला है, ये जो फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट हुआ है ना, तब से मुसलमानों की मस्जिदों में फजर के टाइम नमाजियों की तादाद कम हो गई है। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों कम हो गई है? रात में नौजवान 2 बजे, 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई तो भोर तक फोन चलाता है। अच्छा बताइए, भोर में कौन सोता है? जरा तवज्जो से बोलिए। भोर में सोने का टाइम किसका है मालूम है? कुत्ता का। किसका? कुत्ता को देखिए ना, रात भर इधर उधर होता रहेगा। बाइक वाला आएगा उसे भोंकेगा, साइकिल वाला आएगा उसे भोंकेगा, बस्ती के चच्चर कोई दरवाजे से निकलेंगे पेशाब करने उसे भोंकेगा। रात भर कुत्ता एक्टिव रहता है, मगर भोर भोर को इतनी बैटरी उसकी लो हो जाती है, वो सो जाता है। ये होता है कि नहीं? तो हमारा नौजवान, तेरे अंदर जो कुत्तापना आ गया, कुत्ता रात भर एक्टिव रहता है, भोर भोर को सोता है। हमारी बस्ती का युवा नौजवान भी रात भर फोन चलाता है, इससे उससे बात करता है, यूट्यूब में घुसता है, कुछ करता है, कुछ करता है, भोर भोर को सोता है। तो सुनो, कुत्ते का अंजाम है रास्ते में खड़ा पत्थर खा रहा है, कुछ दिनों के बाद तेरा भी यही हाल होगा, तुझे पत्थर मारा जाएगा। बोली सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो अपने आप को कब ठीक करेंगे? जलसा आधा छोड़ के भाग जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, जलसे में आप एम बना के आओ, जलसा खत्म करूंगा। बताइए, जितनी बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो लोग चले गए उनको ट्यूशन पढ़ के भी इतनी बातें सीखने को नहीं मिलेंगी क्या? नहीं, इसीलिए जलसे को कभी भी ये सोच के मत जाना खा के आ जाएंगे, ये सोच के मत जाना 11 बजे आ जाएंगे, 12 बजे। काहे के लिए? जलसे में आए हैं, जलसा जब तक चलेगा तब तक आएंगे। बोलिए है कि नहीं है? अरे भाई, मंजिल ना आए गाड़ी से कैसे उतर जाते हो? अच्छा बताओ, कल आपको धामनगर जाना कि नहीं जाना? तो आप अगर कटक से बस पकड़ेंगे धामनगर के लिए, तो आप क्या जगतपुर में उतर जाएंगे? बोलिए उतरेंगे? नहीं ना। आप टांगी में उतरेंगे, छतिया में उतरेंगे, चंडीखोल में उतरेंगे, कुआखिया में, पानी कोयली में? नहीं। क्यों नहीं उतरेंगे? आप कहेंगे बस पकड़ा हूँ धामनगर के लिए, धामनगर आएगा तब उतरूंगा। है कि नहीं है? यानी पता चला जिस काम के लिए सवार हुए हैं वो काम कंप्लीट होगा तब उतरा जाएगा। उसी तरह जलसे में आए हो, जलसा कंप्लीट होगा तब उतरा जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जलसा छोड़ के मत जाओ। तो बोलो, ये ताजा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदों से जो फजर की नमाज में जो लोग खाली हो रहे हैं, ताजा सर्वे बता रहा है मोबाइल के वजह से लोग खाली हो रहे हैं। मोबाइल तो स्मार्ट बन गया। स्मार्ट उसको कहा जाता है जिससे अपनी ड्यूटी याद हो। देखो, मोबाइल जब कीपैड में था, धीरे धीरे उस टच स्क्रीन हो गया, इतनी तरक्की 4G 5G कर लिया, मगर उस मोबाइल से पूछो तुझे अपनी ड्यूटी याद है? मोबाइल कहेगा हाँ मेरी ड्यूटी याद है। हजारों एप्लीकेशन उसके अंदर आ गए, फेसबुक उसी में है, व्हाट्सएप उसी में है, ट्विटर उसी में है, इंस्टाग्राम उसी में है, मगर फिर भी 10 एप्लीकेशन खुले हो। अगर बाप बेटे को फोन लगाए, बाप बंबई में है, बेटा तरीतो में है, 10 एप्लीकेशन खुले हैं, मगर बाप जब उधर से बंबई से फोन लगाएगा, मोबाइल अपनी सारी जिम्मेदारी भूल जाएगा, भूल के घंटी बजाएगा। बोले बजाएगा कि नहीं बजाएगा? क्या पता चला उसको इसी मकसद के लिए बनाया गया है, कनेक्टिंग पीपल, लोगों को मिलाएगा, लोगों की गुफ्तगू करवाएगा। हजारों एप्लीकेशन उसमें आ गए, मगर वो अपनी ड्यूटी आज तक नहीं भूला। जो ड्यूटी जो नहीं भूलता उसे स्मार्ट कहा जाता है। मुसलमानों, तुम्हारे साथ भी हजारों झंझट आ गए, मगर तुम अपनी ड्यूटी मत भूलो। मोबाइल अपनी ड्यूटी याद रख के स्मार्टफोन हो गया, तुम अपनी ड्यूटी याद करो, स्मार्ट इंसान बन जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम अजान सुनो और नमाज के लिए हाजिर हो जाओ, ये तुम्हारी पहली ड्यूटी है। ठीक है? देखो, और दूसरी ड्यूटी क्या है? हक बोलो, हलाल खाओ। तवज्जो चाहूंगा, सच बोल के
हलाल कमाई खाओ। जो कहते हैं ना इतना जलसा हो रहा है, असर क्यों नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं ना, अरे सुन्नी के यहाँ हजार हजार जलसा हो रहा है, पब्लिक पे असर क्यों नहीं हो रहा? वही नौजवान लड़का किसी के चक्कर में फंस गया, बस्ती की बेटी किसी के साथ भाग गई। ये कंप्लेन रोजाना हमें सुनने को मिलता रहता है। सास बहू में इतनी लड़ाई हुई कि बहू ने स्टोव से तेल निकाल लिया। बोलिए सुनने को मिल, क्यों ये सब हो रहा है? मुआशरा सुधर क्यों नहीं रहा? बस्ती सुधर क्यों नहीं रही है? सुनो, जिस टाइप का तेल डालोगे गाड़ी में ना, धुआं वैसा ही निकलेगा। सही है कि नहीं? हाँ, तुम अगर पेट्रोल में केरोसिन मिला के बाइक में डालोगे, अच्छे धुएं की उम्मीद मत करना। खालिस पेट्रोल डालोगे, अच्छा धुआं निकलेगा। उसी तरह पेट की टंकी में मिलावट वाला खाना इधर उधर का जो तुम डाल देते हो ना, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में बात रहती नहीं, तकरीर का असर होता नहीं। सच बोल के हक कमा के हलाल खाओ, इंशाअल्लाह 5 मिनट की तकरीर सुनोगे, अल्लाह पाक तुम्हारी हिदायत फरमा देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। खाने पीने में एहतियात करो। बहुत से मुसलमान इधर उधर चले जाते हैं और जो हलाल नहीं होता है उसे भी खा लेते हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं फंक्शन में गए थे, दोस्तों के यहाँ गए थे, इसलिए खा लिया। नहीं, जानवर ज़बह होता है अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह ने उसे बनाया है, तो अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, तब ना जाएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जिस पे हो वो हलाल है, उसे अगर खाएगा आदमी इंशाअल्लाह जो सुनेगा उसे याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? मिलावट वाला खाना खा लिया, इधर उधर का खा लिया। ज़बह करने वाले का ईमान नहीं है। ज़बह करने वाला सलाम के टाइम उठ के भाग जाता है, फातिहा को शिर्क कहता है, दुरूद को बिदअत कहता है। हाँ, ज़बह करने वाला गलत अकीदे का आदमी है और उसके हाथ का ज़बिया खा लिया, तो क्या तुम्हें असर होगा? नहीं, जो आशिक रसूल होगा उसी का खाएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, आशिक रसूल होगा जो नबी पे दुरूद पढ़ने से पीछे हटता नहीं होगा। जानते हो हुजूर पे जब हम दुरूद पढ़ते हैं कुछ लोग खामोश रहते कि नहीं रहते? नहीं, खामोश नहीं रहना। हुजूर को हमारे दुरूद और सलाम का इंतजार रहता है। समझ रहे हैं? बारिश हो रही है, चलिए आज की तकरीर को यहीं खत्म रखिए, जलसा खत्म करिए, बहुत देर हो गई। कुछ मैं मैटर बाकी रखता हूँ, आपको किसी अच्छे मौके सुनाऊंगा। ठीक है? बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह बहुत सी बातें हैं, ऐसी तकरीर सुना के चला जाऊंगा। इंशाअल्लाह आपके घर की दीवारें जो हिल रही है ना, आपके घर में जो डामाडोल सिस्टम चल रहा है, मुआशरा गड़बड़ाया है, बेटा बाप की नहीं मानता, बाप बूढ़ा परेशान हो रहा है, बेटा माँ को दवाई नहीं देता, सास बहू की लड़ाई, घर की परेशानी, व्यापार बिजनेस का प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम का इलाज किसी अच्छे मौके से करूंगा। ठीक है? आज की तकरीर खत्म रखिए, रात बहुत ज्यादा हो गई, सब जाके सोएंगे, अलार्म लगा के सोएंगे, 5 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, आप नमाज फजर की पढ़िए, फिर देखिए आपकी दुकान से बंदिश कैसे कटती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, बंदिश कटेगी, परेशानी दूर होगी। अरे आपको अल्लाह पाक ने इबादत ही के लिए तो बनाया है। बोले बनाया कि नहीं बनाया? इबादत के लिए। आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मुकम्मल इबादत के लायक है। किसी अच्छे मौके से बताऊंगा आपको पैदा करने का मकसद क्या है। समझ रहे हैं? चलिए आज की तकरीर यहीं खत्म करें। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।